सो गाइज हमने एसएचएम में एंगुलर एसएचएम तक डिस्कस किया था और उसके जो बेसिक पैरामीटर्स हैं और इक्वेशंस हमने डिराइव किए थे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी के बारे में। एसएचएम एंगुलर एसएचएम में जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है उसके बारे में। सो दिस टॉपिक इज़ अबाउट एनर्जी इन एंगुलर एसएचएम। तो देखिएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, एंगुलर एसएचएम के पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे U इक्वल टू हाफ के थीटा स्क्वायर डाल देंगे। और इसके पीछे लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि लीनियर एसएचएम में हम लोग हाफ के एक्स स्क्वायर कहते हैं और एक्स जो है हमारा पोजीशन होता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता है, और यहाँ पे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को थीटा कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग थीटा डाल रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि एंगुलर एसएचएम में जो के की वैल्यू होती है वो आई ओमेगा स्क्वायर होती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यू का जो इक्वेशन है उसको आप रीराइट करके हाफ आई ओमेगा स्क्वायर थीटा स्क्वायर भी डाल सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो थीटा का इक्वेशन आता है एंगुलर एसएचएम में, वो थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा आता है। और अगर मैं थीटा की ये वैल्यू अपने पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना चाहूँ तो यू की जो वैल्यू है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा हो जाएगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एंगुलर एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी एंगुलर एसएचएम के लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। सो लेट्स राइट काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आपको याद होगा कि लीनियर एसएचएम के केस में हमने हाफ एम वी स्क्वायर यूज किया था, और मास का जो एंगुलर एनालॉग होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है, और वेलोसिटी का जो एंगुलर एनालॉग होता है वो एंगुलर वेलोसिटी होता है। सिंस एसएचएम में ओमेगा हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए यूज कर रहे हैं, इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमने यहाँ पे कैपिटल ओमेगा यूज किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इसकी वैल्यू थीटा नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा आया था। तो अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालना चाहें तो इट इज़ हाफ आई थीटा नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ऐसा हो जाएगा। और अब चलिए बात कर लेते हैं टोटल एनर्जी की। तो टोटल एनर्जी ई विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा आया था। और काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा आया है। अब देखिए कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर ये कॉमन, तो अभी हम लोग इसको कॉमन लेते हुए लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा। जैसा कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, इसीलिए ये पूरा जो ब्रैकेटेड थिंग है वो 1 हो जाएगा। और इसको अगर मैं 1 कह देता हूँ तो मेरे पास टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर आ रहा है, जो कि एक कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, जैसा कि लीनियर एसएचएम में भी हमें देखने को मिला था। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है सिंपल पेंडुलम। तो जैसा कि आप जानते हैं सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग होता है जो कि मासलेस होता है,
और उसके एक एंड को तो हम लोग एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे एंड पे हम लोग एक मासिव बॉल या मासिव बॉब कह सकते हैं आप, एक मासिव पार्टिकल है, इसको आप पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे, उसको हैंग कर देते हैं। अभी इसको अगर हम लोग थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दें तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने नेक्स्ट पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा। इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दिया है। तो जैसा कि हम लोग मीन पोजीशन की बात करते हैं पहले, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग अपने सिस्टम के बारे में बात करें तो हमारे बॉब के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं जब वो अपने बॉटम मोस्ट पोजीशन पे था। तो लेट अस टॉक अबाउट बॉटम मोस्ट पोजीशन। जब हमारा बॉब बॉटम मोस्ट पोजीशन पे रहता है तो इसके ऊपर टेंशन ऊपर में लगता है और mg नीचे में लगता है। टेंशन इक्वल टू mg रहता है इस केस में। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि टेंशन का जो टॉर्क है वो किसी भी सिचुएशन में जीरो ही होगा अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O। ये जो हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है O, इसके अबाउट टेंशन का टॉर्क हमेशा जीरो होगा। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा समझते हैं क्योंकि टेंशन का जो लाइन ऑफ एक्शन है, टेंशन जिस पॉइंट से होकर के पास कर रहा है वो पॉइंट O ही है। टेंशन का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट O से पास करता है, इसीलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि टेंशन का टॉर्क अबाउट पॉइंट O हमेशा जीरो रहेगा, चाहे हम बॉटम मोस्ट पोजीशन की बात करें चाहे यहाँ की बात करें। यहाँ पे भी आप देखें कि टेंशन का डायरेक्शन ये है, टेंशन का लाइन ऑफ एक्शन ये है, टेंशन जो है वो पॉइंट O से पास कर रहा है। तो चलिए इस बारे में एक स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि टॉर्क ऑफ टेंशन about point O, and point O is my point of suspension, is always zero as line of action of tension always passes from point O. Therefore, R perpendicular is always zero। कहने का मतलब है कि हमारा जो टेंशन है उसका टॉर्क हमेशा जीरो होगा क्योंकि टेंशन का लाइन ऑफ एक्शन O से होकर के ही गुजरता है और इस वजह से हमारा जो R परपेंडिकुलर होता है वो जीरो होता है। अच्छा, बॉटम मोस्ट पोजीशन की अगर बात करें और हम लोग यहाँ पे देखें कि mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी पॉइंट O से होकर के गुजर रहा है, इसीलिए mg का जो टॉर्क है एट बॉटम मोस्ट पोजीशन अबाउट पॉइंट O यहाँ पे वो भी जीरो होने वाला है। तो इसको भी एक स्टेटमेंट में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम लोग बस ये कहना चाह रहे हैं कि टॉर्क ऑफ वेट mg about point O is zero at bottom मोस्ट पोजीशन। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि मैं इस बात को क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि mg का टॉर्क अबाउट पॉइंट O हमेशा जीरो होगा, मैं बस बॉटम मोस्ट पोजीशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे mg का टॉर्क जीरो होने वाला है एंड द रीजन इज वेरी सिंपल कि mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पॉइंट O से होकर के ही गुजरता है। तो यहाँ पे दो ही फोर्स लग रहे हैं बॉटम मोस्ट पोजीशन पे, एक तो हमारा टेंशन एक्ट कर रहा है, दूसरा हमारा mg एक्ट कर रहा है और दोनों का ही जो टॉर्क है अबाउट पॉइंट O वो जीरो है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट O एट बॉटम मोस्ट पोजीशन इज जीरो। सो let's write it, torque net is equal to zero at bottom most position। तो ये जो बॉटम मोस्ट पोजीशन हो गया हमारा
वो हमारा मीन पोजीशन हो गया। यहाँ से हम लोग ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो बॉटम मोस्ट पोजीशन है वो हमारा मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब हमने अपने पेंडुलम को थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, और वो नेक्स्ट पोजीशन पे आ गया है। और इस पोजीशन पे अगर हम लोग देखें तो टेंशन का डायरेक्शन तो हमने ऑलरेडी दिखाया हुआ है, और mg का जो डायरेक्शन है वो ऐसा हो जाएगा। अब mg का एक टॉर्क आने वाला है, तो चलिए उस टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स राइट एट स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो यहाँ की अगर बात करें तो ये हमारा मीन पोजीशन है। चलिए, तो इस मीन पोजीशन से अगर हम थीटा डिस्प्लेसमेंट अज्यूम कर लें, कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे मेरा कि ये मेरा मीन पोजीशन है और हमने अपने पेंडुलम को मीन पोजीशन से थीटा एंगल डिस्प्लेस कर दिया। अभी अगर यहाँ का फ्री बॉडी डायग्राम आप सोचें कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास दो फोर्सेस हैं। एक तो mg है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और जो दूसरा फोर्स है हमारे पास वो टेंशन है। तो टेंशन का टॉर्क तो जीरो है, लेकिन mg का जो टॉर्क है वो हमें अभी यहाँ कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें फोर्स का एक लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करना होता है। तो ये हमारे mg का लाइन ऑफ एक्शन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है O, वहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे, और यही जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारे लिए आर परपेंडिकुलर का काम करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस mg का टॉर्क कैलकुलेट करने वाले हैं। तो लेट अस से टॉर्क ऑफ mg, तो ये हो जाता है फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स तो सिंपली mg ही है हमारा, और आर परपेंडिकुलर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करना चाहें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। लेंथ ऑफ पेंडुलम को L कह दीजिए। तो हमारा एक रिलेशन यहाँ से आ रहा है कि जो हमारा साइन थीटा हो जाएगा वो और कुछ नहीं आर परपेंडिकुलर बाई L हो जाएगा। हमारा जो ये ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, उसमें आप देखिए ये L है जो कि हाइपोटेनस है, आर परपेंडिकुलर ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है, और ये एंगल हमारा थीटा है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के तरह से हम लोगों ने यहाँ साइन थीटा कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो आर परपेंडिकुलर है वो L साइन थीटा आ रहा है। तो आर परपेंडिकुलर की जगह यहाँ पे हम लोग L साइन थीटा लिख देते हैं। अच्छा, एक और बात है कि हमारा जो टॉर्क आया है वो क्लॉकवाइज आया है, ये टॉर्क क्लॉकवाइज है, और हमने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा किया है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो नेट टॉर्क है वो mg साइन थीटा आया है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया है। टेंशन का टॉर्क ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ये जीरो होगा, और सिर्फ mg का जो टॉर्क है वो यहाँ पे वैलिड है। तो चलिए हम लोग नेट टॉर्क कैलकुलेट कर चुके हैं, और अब हम लोग एक अप्रॉक्सीमेशन यूज करने वाले हैं। हम लोग बोलेंगे कि फॉर स्मॉल थीटा, अगर हमारा थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं। इन दैट केस हमारा जो टोटल टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा mgl इंटू थीटा। यहाँ पे साइन थीटा था, साइन थीटा को हमने थीटा से अप्रॉक्सीमेट कर दिया। अब एक और बात है, हमारा जो थीटा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है।
तो इस रिलेशन को, डायरेक्शन के इस रिलेशन को इस्टेब्लिश रखने के लिए हम लोग यहाँ पे एक माइनस साइन यूज करते हैं। ये इंडिकेट करता है कि टॉर्क और थीटा दोनों का जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो ऑपोजिट टू ईच अदर है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि टॉर्क जो होता है वो I इंटू अल्फा होता है और ये वैल्यू हमारे पास है -mgl इंटू थीटा। और चूंकि ये एक सिंगल पार्टिकल का सिस्टम है तो हमारा जो मास यहाँ पे m है, इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O सिंपली ml² हो जाएगा। जैसे कि हम लोग पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन कैलकुलेट करते हैं, उसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ml² लगा रहे हैं। तो चलिए ml² लिखते हैं I की जगह। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि हमारा जो I है वो ml² है इंटू अल्फा, ये -mgl इंटू थीटा आ रहा है। m से m को हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे l² है और यहाँ पे सिंगल l है, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू -g/l इंटू थीटा आ रहा है। और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एंगुलर SHM जो है वो हम जानते हैं कि अल्फा इक्वल्स -ω² थीटा होता है। अब अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करें कि अल्फा इक्वल्स -gl/थीटा और अल्फा इक्वल्स -ω² इंटू थीटा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो ω² है वो g/l है। और यहाँ से हम लोग कह पाएंगे कि ओमेगा जो है वो √of g/l आया है। और इसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा वो 2π/ω और ओमेगा की जगह 2π/ω की जगह √g/l लिख रहा हूँ। तो फाइनली ये हमारे पास आ रहा है 2π इंटू √l/g। तो ये हमारे सिंपल पेंडुलम के बारे में था और हमने पूरा एनालिसिस करके इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, सिंपल पेंडुलम को हमने एंगुलर SHM के पर्सपेक्टिव से देखा और उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था। अब हम लोग सिंपल पेंडुलम को एज अ लीनियर SHM ट्रीट करेंगे और फिर हम लोग इसके लिए टाइम पीरियड दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। हालांकि रिजल्ट सेम है बट हमारा अप्रोच इस बार लीनियर SHM का होने वाला है। सो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दिस। तो लेट अस से कि हमारा जो सिंपल पेंडुलम है वो ये रहा इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंड ऑब्वियसली ये अगर थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दिया जाए थीटा एंगल से तो ये अभी यहाँ आ गया है। हालांकि ये जिस पाथ पे मूव कर रहा है वो एक सर्कुलर आर्क है और इस सर्कुलर आर्क को लेट अस कॉल x। लेकिन अगर हमारा थीटा बहुत छोटा है तो x को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन भी कंसिडर कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज वेरी सिंपल। आई जस्ट वांट टू से कि फॉर स्मॉल थीटा circular arc x may be treated as a straight line। अब अगर हम लोग डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे अपने बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो ऑब्वियस सी बात है इसमें mg यहाँ पे एक्ट कर रहा है। इस mg के दो कंपोनेंट कहे जा सकते हैं। एक कंपोनेंट जो कि अलोंग द स्ट्रिंग ही आएगा और इसकी वैल्यू mg cos थीटा हो जाएगी और इसको हमारा जो टेंशन है वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा। और दूसरा जो है वो परपेंडिकुलर यानी कि आप कह सकते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा, यानी कि mg का एक रेडियल कंपोनेंट mg cos थीटा आ गया और दूसरा mg
साइन थीटा आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे ये बोलने वाले हैं कि हमारा जो टेंजेंशियल फोर्स है वो mg साइन थीटा है, तो हम लोग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो लेट अस कैलकुलेट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो हमारा जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यानी कि at हो जाएगा वो टेंजेंशियल फोर्स बाय मास ऑफ द बॉब हो जाएगा। तो लेट अस से कि हमारा जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है at, दैट विल बी इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स विच इज mg साइन थीटा बाय m, यानी कि ये सिंपली g साइन थीटा आ रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होता है वो हमारे पास आता है dv बाई dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड आता है, और इसको हम लोग कह सकते हैं d2x बाई dt स्क्वायर, और ये वैल्यू है g साइन थीटा। अभी इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हमारे पास जो ये वैल्यू आई है g साइन थीटा, जो हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, इसमें हम लोग साइन थीटा कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा साइन थीटा है फॉर स्मॉल थीटा, साइन थीटा और थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही होते हैं। सो लेट अस राइट फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज थीटा, एंड हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो थीटा है वो आर्क लेंथ x बाय रेडियस l के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि x ये हमारा आर्क लेंथ है और l जो है वो हमारा रेडियस हो गया। कहने का मतलब x बाई l थीटा के इक्वल हो जाएगा, और थीटा और साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली सेम है, तो साइन थीटा को मैं x बाई l से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो हमारा जो ये एक्सप्रेशन आ रहा है, हमारे पास जो d2x बाई dt स्क्वायर आ रहा है g साइन थीटा, उसमें हम लोग साइन थीटा की जगह x बाई l लिखने वाले हैं। सो लेट अस से हमारा जो d2x बाई dt स्क्वायर आ गया है वो g इंटू एक्स बाई l आ गया है। अब एक और बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि हमारा जो फोर्स आ रहा है टेंजेंशियल फोर्स, और अकॉर्डिंगली जो हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है g साइन थीटा, वो और x दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। आप ध्यान दीजिएगा, हमारा x जो है वो इस डायरेक्शन में है और हमारा जो g साइन थीटा है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसके डायरेक्शन के सेंस को वैलिड रखने के लिए मैं यहाँ पे एक माइनस का साइन लगा सकता हूँ। अभी जो बात यहाँ पे देखने वाला है कि हमारे लीनियर एसएचएम का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो है d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू g बाई l मिलती है, यानी कि ओमेगा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ g बाई l मिलती है। और यहाँ से हम लोग टाइम पीरियड के बारे में कह सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई बाई ओमेगा है, यानी कि 2 पाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ g बाई l है। और अगेन फाइनली हम कह सकते हैं कि हमारा टाइम पीरियड 2 पाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाई g आ रहा है। हालांकि रिजल्ट दोनों ही ट्रीटमेंट से सेम मिले हैं, हमें दोनों ही मेथड से टाइम पीरियड का वैल्यू तो सेम मिला है, लेकिन हमारा जो मेथड है, हमारा जो अप्रोच है, वो दोनों ही केसेस के अलग अलग हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट सिंपल पेंडुलम।